मॉर्निंग स्टार एकेडमी के चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। चलिए आइए आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहा जाता है। अभ्यास 2E, उसकी अभ्यास 2E पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। मानक रूप क्या होता है? जब क्या होता है, बड़ी संख्याएं हो जाती हैं उनको घातांक के रूप में लिखा जाता है। बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में लिखते हैं, उसी को कहा जाता है मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। उसमें देखो, किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 की किसी घात के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। चलिए हम देखते हैं। मान लो अभी जैसे 5, 9, 8, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। क्या होगा इसमें? इसको कैसे लिखेंगे? इसको बोला कि संख्या 1 और 10 के बीच में दशमलव संख्या, 1 और 10 के बीच में दशमलव संख्या करना है। इसका मतलब क्या हो गया? 5.98। 5 क्या है? 1 और 10 के बीच में है, तो 5.98 गुणे 10, उसका 10 के गुणनफल के रूप में लिखना है, घात के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे गया? 1, 2, कितने यहाँ पे 10 की घात 2 लिख दिया। अब आइए दूसरा ही सवाल देखते हैं। मान लो 4, 5, 3, 7, इसको कैसे करेंगे? इसमें भी सेम ऐसे हो जाएगा, 4.537 गुणे। अब इसमें घात किधर से गई है? दाएं से बाएं। 1, 2, 3 अंक पे गई है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 की घात 3। अब आइए, हाँ अभी देखिए इसमें क्या करते हैं, दशमलव कितने अंक का है? 1 दाहिने से बाएं तरफ, 1, 2, 3 अंक पे था, यहाँ घात 3 लग गई। यहाँ पे दशमलव 5 के बाद कितना लगाया था? 1, 2 अंक पे था, यहाँ 10 की घात 2 कर दिया। अभी देखते हैं, मान लो दूसरी सवाल देखो, 456.7। अब इसमें क्या हो जाएगा? मान लो इसको दशमलव कहाँ लगाएंगे? 4 के बाद लगा देंगे। 567 गुणे 10 की घात। अब देखो दशमलव यहां से कितना स्थान गया? यहां से कितना गया? यहां गया 1, 2, यहां 10 की घात 2 हो जाएगा। यहां पे कितने स्थान गया था? यहां पे आया था 1, 2, 3 गया था। यहां पे गया था, कितना गया था? 1, 2 गया था। ये दाहिने से बाएं तरफ। अब मान लो कोई संख्या है, मान लो 0.0001। अब इसमें क्या लगेगा? इसको लिखेंगे ऐसे, 1.0 गुणे 10 की घात। अब क्या होगा इसमें? कितने अंक पे आया हुआ है? 1, 2, 3, 4 अंक पे लगाया हुआ है। जब अगर बाएं से दाएं जाएंगे, अगर दशमलव बाएं से दाहिने साइड में आएगा तो क्या लगेगा? माइनस घात लगेगी, 10 घात -4 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। इसका आंसर ये हो गया। अभी कोई भी संख्या ले लो, मान लो 6300 ले लो, इसका क्या हो जाएगा? 6.3 गुणे कितना अंक गया? मान लो यहां आए थे 1, 2, 3, 10 की घात 3 लिख दिया इसको। अगर मान लो ऐसे ही, मान लो यहाँ पे 0.0007 है, अब इसका क्या हो जाएगा? 7.0 गुणे, अब कितना अंक आया है? 7 क्या गया है? 1, 2, 3, बाएं से दाहिने तरफ 3 अंक आया है, 10 की घात -3। इसमें ध्यान देना है, अगर बाएं से दाएं आएगा तो माइनस लगेगा, और दाहिने से बाएं की तरफ जाएगा तो प्लस की घात लगेगी। यही है। पहली सवाल क्या है बेटा? 62000000 को मानक रूप में लिखो। क्या होगा ये? 62 करोड़ को मानक रूप में लिखो। इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या है, उस मानक रूप का नियम है, संख्या को दशमलव के रूप में 1 से 10 के बीच में लिखना है। संख्या के रूप में, दशमलव के रूप में 1 से 10 के बीच में लिखना है। तो क्या होगा? यहां पे मान लो 6.2 कर दिया, उसके बाद 10 की घात का गुणा होगा उसमें, तो गुणे 10 कर दिया। अब चूंकि अगर दाहिने से बाएं की तरफ जाता है दशमलव,
जैसे इस साइड में जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, किधर जा रहा है? दाहिने से बाएं तरफ, तो घात क्या होगी? प्लस में होगी। अगर बाएं से दाएं आएगा तो घात क्या होगी? माइनस में होगी। तो कितने अंक पे जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा? 10 की घात 8 मानक रूप इसका हो जाएगा 6.2 गुणित 10 की घात 8, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरी सवाल देखिए, जीरो 0.00008, इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? 1 से 10 के बीच में दशमलव के बाद लिखना है तो 8.0 लिख दिया, गुणित 10 की घात के रूप में लिखना है। अब बताया था कि किधर से आया दशमलव? बाएं से दाहिनी तरफ जा रहा है, तो कितना अंक गया है? 1 2 3 4 5, जब बाएं से दाहिनी तरफ जा रहा है और 5 अंक गया तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -5, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए तीसरी सवाल के, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु का वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त करो। क्या बोल रहा है? चंद्रमा की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। 460 करोड़ वर्ष, क्या हो गया? 460 करोड़ वर्ष हो गया। 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। अब इसका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, क्या हो जाएगा? 4.6 लिखेंगे गुणे 10 की घात। इसका क्या नियम है? वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए संख्या जो है वो 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। 4.6 क्या है? 1 से 10 के बीच में हो जाएगी, और उसका गुणनफल 10 की घात के रूप में होना चाहिए, तब 10 की घात के रूप में लिख रहे हैं। क्या है? दशमलव कहां गया है? दाहिने से बाएं तरफ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की घात 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो बाएं से दाएं आएगा तो माइनस घात लगेगी, और बाएं से दाहिने से बाएं जाएगा तो प्लस की घात लगेगी। चौथी सवाल देखो, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर है। इसे मानक के रूप में व्यक्त करो। मानक के रूप में व्यक्त करो, कितना दिया है? 15 करोड़ दूरी है इसकी, 15 करोड़, ये हो गया करोड़ 10 करोड़, लाख 10 लाख, हजार 10,000, 1 सैकड़ा हो गया ये आपका। इसको किस में लिखना है? मानक रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे? 1.5 कर देंगे, गुणे 10 कर देंगे। इसका नियम क्या है? इसका नियम मानक रूप में व्यक्त करने के लिए संख्या जो होगी 1 से 10 के बीच में होगी और 10 के घात के रूप में लिखी जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होगा? दशमलव कितने अंक साइड में गया हुआ है? दाहिने से बाएं तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा? 8, तो 10 की घात 8 किलोमीटर, क्या लिखा जाएगा? 10 की घात 8 किलोमीटर, यही इसका आंसर हो गया। अब आइए पांचवी सवाल देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। साधारण रूप में इसे लिखने के लिए 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? पृथ्वी का द्रव्यमान क्या दिया है? 5.98 गुणे 10 की घात 22। अब क्या है? इसको किस रूप में लिखना है? 598 के रूप में लिखना है इसको। क्या करेंगे? इसको 5.98 गुणे 10 की घात 22, यहां से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, एक अंक 2 जीरो होते हैं, जीरो उतार देंगे, ये क्या हो जाएगा? बराबर, मान लो यहां करते हैं 5.598 गुणे 10 की घात 22, और आगे क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2, चलो इसको 10 की घात 2 लेते हैं ऐसे, बराबर, अभी भाग दिया गया तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 598 गुणे 10 की घात 22, जब ऊपर जाएगा डिवाइड किया है 10 की घात 2 से, क्या हो जाएगा? गुणा में घातें क्या होती हैं?
गुणे, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, 10⁻22 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 598 गुणे 10⁻20। अब क्या हो जाएगा, कितने शून्य रखने होंगे, 20 शून्य रखने होंगे। आंसर आ गया आपका 20। छठवीं सवाल देखो, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करो। अभी वैज्ञानिक संकेतन में क्या करेंगे, जो संख्या है उसका नियम क्या है, 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए और 10 का गुना होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 लिख दिया, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 4 और 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। 4.25 लिख दिया, गुणे 10 की घात लगा दिया। अब 10 की घात इसमें गिनती करो, अगर दाहिने से बाएं जाएगी तो क्या हो जाएगा, घात प्लस में जुड़ेगी, अगर बाएं से दाहिने तरफ जाएगी तो माइनस में जुड़ती है। तब कहां से जा रही है, दाहिने से बाएं तरफ जा रही है। कितना सा दशमलव कितना गया है, 1 2 3 4 5 6 अंक गया हुआ है बाएं तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 की घात 6। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया यही। अभी 2 करोड़ 20 लाख, अभी इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 करोड़ 20 लाख लिखेंगे। 2 करोड़ 20 लाख, 2 0 20,000, ये हो जाएगा 2 करोड़ 20 लाख हो गए। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, 2 करोड़ 20 लाख क्या हो जाएगा, 2.2 गुणे 10 कर दिया। अब इसमें कहां तक गया हुआ है दशमलव, दाहिने से बाएं तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 अंक गया है। यहाँ क्या करेंगे, 10 की घात 7 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब आइए तीसरी सवाल देखिए, इसमें क्या है, अब इसमें दशमलव कहां जा रहा है, बाएं से दाहिनी तरफ जाएगा। इसका क्या करेंगे, बाएं से दाहिनी 4.5 लिख दिया, मतलब दशमलव कहां गया, 4 तक गया, यहां तक आएगा, यहीं पे लग रहा है, गुणे अब 10 की घात। जब बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस में आएगा, इसका कितना आया हुआ दशमलव, यहां से घट के 1 2 3 4 5 स्थान घट के आया हुआ, 10 घात -5, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं, 25 है ना, तो इसको 2.5 कर देंगे, गुणे 10 करेंगे। देखो दशमलव कितने अंक आया, 1 2 3, बाएं से दाहिनी तरफ आया है तो इसको माइनस में कर देंगे, -3, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी अगली सवाल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।